हेलो गाइस, वेलकम टू डी मैथ्स। तो मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक्सरसाइज 8E का क्वेश्चन नंबर 8। बच्चे, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा गौर से सुनिएगा। क्वेश्चन क्या कह है? फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर्स ऑफ द वर्ड एल्जेब्रा विदाउट ऑल्टरिंग द रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वॉवल्स एंड द कॉन्सोनेंट। कहने का मतलब ये है, हमारे पास एक वर्ड दे रखा है एल्जेब्रा। मैं लिख देता हूं आपके सामने, एक वर्ड है एल्जेब्रा, आपको दिख रहा होगा। मुझे यहाँ पर जितने भी लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे 7 लेटर है हमारे इस वर्ड में एल्जेब्रा में। ना तो मुझे वोवल्स की पोजीशन को बदलना है, ना तो कॉन्सोनेंट की। पहले तो वोवल्स को मार्क कर ले। वोवल्स देखो, ये रहा और ये रहा और हमारा ये। हमें वोवल्स की पोजीशन को नहीं बदलना। मतलब कि जैसे मान लीजिए मेरे 7 लेटर है, अगर आप गौर से देखोगे 7 लेटर है, मैं बना देता हूं। 7 लेटर के लिए 7 बॉक्स, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। देखो, पहली पोजीशन में आ रहा है वोवल, मतलब इधर वोवल आएंगे। और दूसरी पोजीशन में भी, तीसरी चौथी पोजीशन में आ रहा है वोवल, और आखिरी वाली पोजीशन में। मतलब कि हमें इनमें से अरेंज कर करके वर्ड्स बनाने हैं। अगर ये याद रहे, वॉवल्स की जगह पर वॉवल्स ही आएंगे और कॉन्सोनेंट की जगह पर कॉन्सोनेंट आए। बेटा, बाकी किसे, हमारे जो लेटर होते हैं ना, उनमें वॉवल्स को हटा दो तो ये कॉन्सोनेंट बचते हैं। मतलब कि हमें इसकी अरेंजमेंट करके बनाने हैं बहुत सारे वर्ड्स, मगर वॉवल्स की जगह पर वॉवल्स ही आएंगे और कॉन्सोनेंट की जगह पर कॉन्सोनेंट। पोजीशन नहीं बदलती। ये कॉन्सोनेंट बाकी, ये कॉन्सोनेंट। ठीक है। सबसे पहले मैं टोटल, देखो ध्यान से सुनना। पहले मैं एक काम करता हूं, सबसे पहले का मुझे टोटल वर्ड्स निकालने हैं। टोटल वर्ड्स निकालने तो उसके लिए मैं वॉवल्स वाले एक तरफ कर लेता हूं, टोटल मल्टीप्लाई बाय कॉन्सोनेंट वाले एक तरफ कर ले। सबसे पहले वॉवल्स वाले समझते हैं। वॉवल्स के लिए बच्चे गौर से देखना, हमारे पास कितने बॉक्सेस है? 1 2 3। हमारे पास 3 बॉक्सेस है टोटल। और अरेंजमेंट के दौरान मैं कितने यूज करूंगा? 1 2 3। ठीक है। अब बच्चे, ठीक है, ये यूज करेंगे। और डिवाइड क्यों कर रहा हूं मैं? गौर से देखूं, क्योंकि मेरे पास 3 वॉवल है और उनमें 2 वॉवल ऐसे जो रिपीट कर दो, है ना। तो इसके लिए यहाँ पर ए हमारा 2 बार रिपीट कर रहा है, तो मैं 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा। यहां से ये क्लियर हो। अब मैं बात करता हूँ कॉन्सोनेंट की। कॉन्सोनेंट हमारे पास कितने हैं? 1 2 3 4। आप देख सकते हो 4 बॉक्स ही है, मतलब 4 हमारे पास बॉक्स है और 4 ही कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट है। डिवाइड क्यों नहीं कर रहा बेटा? देखो, 4 कॉन्सोनेंट के लिए मेरे पास 4 बॉक्सेस है। डिवाइड इसलिए नहीं कर रहा, कोई भी कॉन्सोनेंट ऐसा नहीं है जो रिपीट कर रहा है। जैसे वॉवल्स देखो 3 थे और उसके लिए 3 बॉक्सेस थे मेरे पास, मगर 2 वोवल रिपीट कर रहे थे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया। यहाँ पर कॉन्सोनेंट 4 हैं, उनके लिए बॉक्सेस भी हमारे पास 4 है, मगर कोई भी कॉन्सोनेंट रिपीट नहीं कर रहा, तो डिवाइड नहीं। अगर हम इसे करें, ये तो 3 फैक्टोरियल ही आ जाएगा और ये आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 4 में से 4 माइनस करेंगे 0 फैक्टोरियल 1 होता है। अगर आप इसे काटते हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पर आएगा 4 × 3। अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूँ, ठीक है, अगर मैं इसे पूरा सॉल्व करूँ तो 3 फैक्टोरियल 6 होता है। 6 चौक 24, 24 पिया शायद से 72 कुछ ऐसी समथिंग आ गया। एक बार मैं फिर से कर लेता हूँ, 6 चौक 24 तो 72 वर्ड्स हमारे बन सकते हैं। बच्चे, क्वेश्चन नंबर 10 को बड़ा गौर से सुनिएगा। ठीक है, इसके बीच वाले क्वेश्चन जो शुरुआत के वो बहुत आसान है और सेम है, वो आप लोग करेंगे। In how many ways can the letters of the word parallel be arranged so that all else do not come together? हम इन पैरेलल के सारे लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं जिनमें एल एक साथ नहीं आना चाहिए? तो बच्चे गौर से सुन। सबसे पहले तो मैं निकालूंगा टोटल अरेंजमेंट। टोटल अरेंज, और गौर से सुनना, टोटल अरेंजमेंट कैसे भाई? टोटल अरेंजमेंट गौर से आप देखो, डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट देखो ध्यान से। टोटल लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, और मैं 8 के 8 लेटर यूज करूंगा। लेकिन इनमें, इन सभी लेटर में कुछ लेटर ऐसे हैं जो रिपीट हो रहे। जैसे अगर आप ए देखोगे 2 बार रिपीट हो रहा है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम आएगी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, ताकि डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट लिखिए। एन आपका 3 बार रिपीट हो रहा है, तो आप देखो यहाँ पर किससे डिवाइड करेंगे? 3 से। और एक बार देखिए, ए आपका 2 बार हो रहा है, एल 3 बार, और कोई भी रिपीट नहीं हो। ठीक है, अगर आप इसे सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखिएगा, ये आ गया ऊपर 8 फैक्टोरियल, ये आ गया 2 फैक्टोरियल और ये आ गया 3 फैक्टोरियल। जैसा कि अगर आपको पता है 8 फैक्टोरियल आपका हो गया 40 320। ठीक है,
और अगर मैं ऐसे देखूं, देखो ये था पर 2 फैक्टोरियल तो 2 ही होता है, इसको इससे काटोगे तो कितना लेगा? 0 2 6 12 2 1 0 और 2 फैक्टोरियल 6 होता है, 6 तिया 18, 18 2 1 6 तिया 18 ती हाँ बिल्कुल कटा। कि 3 फैक्टोरियल बच्चों 6 होता है, हाँ अंदर ऐसे बैक अकाउंट 6 तिया 18, 18 2 6 तिया 18 6 छक 36 और जी। तो इसका मतलब 3360 तरीके बन सकते हैं टोटल है। मतलब गौर से सुनना, अगर मैं इन 8 लेटर का इस्तेमाल करके आठों के आठों लेटर को अरेंज करूं, ध्यान देकर कि जो डिस्टिंक्ट पैक वो बननी चाहिए, हमारी डिस्टिंक्ट अरेंजमेंट बन सकती। तो इन 8 लेटरों का इस्तेमाल करके मैं टोटल 3360 शब्द बना सकता हूं और हर शब्द की हर अरेंजमेंट एकदम अलग हो, ये डिस्टिंक्ट रहेगी टोटल निकाल के। सर लेकिन हमें तो बोला था कि हमें वो निकालने हैं जिसमें एल साथ में नहीं आना चाहिए, पहले हम निकालेंगे एल साथ में आने वाला। देखो ध्यान से अब देखो, अब मैं निकालूंगा टोटल अरेंजमेंट जिसमें एल टुगेदर होगा। मैं देखते हैं इसे कैसे निकालेगी बच्चे, इसे समझाने के लिए देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, मेरे पास ये टोटल लेटर 8, देखो ध्यान से ये पैरेलल है 8 लेटर है, मतलब कि 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 की मैं वो अरेंजमेंट निकालूंगा जिसमें एल साथ में आता है। तो कितने एल है? 1 2 3, 1 2 3 और इन्हें बॉक्स में बना दिया, साथ में रखकर इन्हें बॉक्स। अब अगर देखो मैंने किन तीन को माना, एक साथ 1 2 और ये 3, ठीक है। इन तीनों को एक ही लेटर कंसीडर करना, इसलिए इन तीनों को एक ही बॉक्स मानूंगा। पहले ओवरऑल निकालूंगा फिर बॉक्स का निकालूंगा। पहले ओवरऑल निकालूंगा तो बॉक्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 और ये पूरा 6। मेरे पास टोटल 6 बॉक्स हैं जिसके लिए मेरे पास लेटर कितने हैं देखो, 1 2 3 4 5 और इन सबको मिलाकर 6 बोल, ठीक है। ये सब के सब मैं एक ही लेटर कंसीडर कर रहा हूँ, ठीक है। अब बच्चे देखो कौन कौन से लेटर रिपीट हो रहे हैं भाई, ये तो मैंने एक ही लेटर मान रखा है, देखो इनको एक ही माना, तभी तो देखो टोटल कितने होने थे, 1 2 3 और ये 4 फिर ये 5 और इन तीनों को मैंने एक लेटर माना, कभी जाके 6 हुआ। कौन कौन से रिपीट हो रहे हैं? अगर आप देखो ए आपका 2 बार रिपीट हो रहा और 2 से डिवाइड करती है। कौन बोलेंगे सर एल 3 बार रिपीट हो रहा, भाई मैंने एल को 3 बार गिना कहा है, एल को तो मैंने एक ही बार गिना है ना? तो बच्चे गौर से देखो ए 2 बार पर्पल, चलो भाई इसे निकालते हैं। ऊपर आ गया आपका, यही देख लेते हैं, ऊपर आ गया आपका 6 फैक्टोरियल। अच्छा रुको, इतना मल्टीप्लाई, ये तो सिर्फ मैंने पूरे का निकाला, रुको 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 रुको। अब अंदर का निकालेंगे। अंदर के लिए मेरे पास कितने बॉक्स है? 3 बॉक्स है और उनके लिए लेटर भी कौन से यूज होंगे? यही 3 होंगे। और देखो भाई लेटर 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, समझ में आ रहा है? अब गौर से देखो यहाँ पर, ये तो आ गया 6 फैक्टोरियल, ये आ गया 2 फैक्टोरियल, इसको अगर आप करोगे 3 फैक्टोरियल और ये भी आएगा आपका 3 फैक्टोरियल, ये तो पूरा कैंसिल हो गया बना। अगर 6 फैक्टोरियल का मतलब होता है 720, अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो 360 आता है। मतलब कि ध्यान से सुनना मेरी बात, इन आठों के लेटर को अरेंज करोगे तो टोटल डिस्टिंक्ट वर्ड्स बनेंगे 3360, जिसमें से कि 360 वो शब्द हैं जिनमें एल साथ में आता है, तो नहीं आने वाले आराम से निकाल दो। टोटल अरेंजमेंट निकालनी है हमें जिसमें एल डज नॉट टुगेदर। किसे निकालने के लिए? टोटल अरेंजमेंट में से मैं माइनस करूंगा टोटल वो अरेंजमेंट जिसमें एल साथ में आता है टुगेदर, ठीक है। तो भाई हमारे टोटल कितनी अरेंजमेंट बन सकती है इनको इस्तेमाल करके? 3360। और इन 3360 में से कौन कौन सी अरेंजमेंट है जिनमें हमारा एल साथ में आएगा? 0 0 और 3 3000। अच्छे गौर से सुनना, 3000 हमारे वो शब्द होंगे जिनमें एल साथ में नहीं आएगा, उतार दीजिए। बच्चे गौर से सुनिए, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको बताता हूं। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड असैसिनेशन बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर? बेटा ये जो असैसिनेशन नाम का शब्द है, इनके सारे लेटर को अगर हम अरेंज करें तो ऐसे कितने वर्ड बनेंगे जिसमें एस हमारे साथ में आने चाहिए? तो बड़ा आसान है भाई, देखो सॉल्यूशन, ये तो टुगेदर वाला है। टोटल लेटर कितने अगर आप गिनते हो तो ये 13 में, देखो मैं गिन लेता हूँ आपके सामने, देखो 3 3 6 3 9 3 12 के। ध्यान से सुनना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ये लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पढ़े बना देते। हमें असैसिनेशन के सारे लेटर को अरेंज करना है और ध्यान रहे हमें वो अरेंजमेंट बनानी है जिसमें एस साथ में आएंगे। तो हम आएंगे, देखो एस 4 है, 1 2 3 4, इनके लिए मैंने एक बॉक्स बनाया। पहले इस पूरे का बनाएंगे, फिर इसके अंदर। तो टोटल अरेंजमेंट जिसमें हमारे एस टुगेदर, मतलब एस एक साथ आए। सबसे पहले पूरे का देखते हैं। देखो भाई एस वालों को मार्क कर रहा हूं मैं, ये एस और ही रहा एस, इन सबको मैं एक ही लेटर मानूंगा, ठीक है अपनी। देखो भाई ध्यान से सुनना, सबसे पहले पूरे का निकालेंगे। कैसे? कितने बॉक्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10। 10 बॉक्स के लिए लेटर कितने काउंट कर लो, सही सही रहता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और इन सबको मैंने एक लेटर माना तो 10 ही है। अब इनमें कौन कौन से लेटर रिपीट कर रहे हैं? बेटा एस वालों को मत करना क्योंकि एस को मैंने एक ही लेटर माना है। कौन कौन से रिपीट कर रहे हैं? अगर आप देखोगे ए वाले लेटर कितने रिपीट कर रहे हैं तो आपको दिखेगा 3 बार। हमारा आई वाला लेटर 2 बार रिपीट कर रहा है और हमारा अगर मैं एन देखूं तो ये भी 2 बार रिपीट कर। तो ये पूरे का हो गया। अब मल्टीप्लाई बाय अंदर वाले का। अंदर पे में कितने बॉक्स है मेरे पास? 4। उन्हें भरने के लिए लेटर भी मेरे पास यही 4 है। और यार ये तो 4 बार रिपीट हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल से डिवाइड। अगर आप इसे काटोगे तो पूरा 1 आएगा। ऊपर 4 फैक्टोरियल आएगा, नीचे भी 4 फैक्टोरियल बनाता है। जरा इसे देखते हैं, इसे सॉल्व करते हैं तो ये आएगा 10 फैक्टोरियल। जरा यहाँ दे, मैं 10 फैक्टोरियल आपके सामने पूरा लिख रहा हूँ ताकि इजी कैलकुलेशन हो जाए आपके लिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 3 फैक्टोरियल 1 तो कह लो लेते हैं और 2 फैक्टोरियल मतलब 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मतलब 4 हो गया, ठीक है। देखो 3 2 1 ये चला गया और ये 4 और ये 4 चला, ठीक है। कितना आसान है। अब बच्चे इन सबको मल्टीप्लाई करना है, बस मल्टीप्लाई करने का खेल है हमारा। 5 6 30, 30 को 7 से करोगे 210, 210 को करोगे आपका 210 8 बजे 1680, 1680 हो गया। 1680 को 9 से कर लेते हैं, 9 0 9 8 72, 9 6 54 7 61 15, तो 15 1 2 0 और 1, मतलब इतने वर्ड्स बन सकते हैं। आप लगा लो 1,51,200, 1,51,200 वर्ड्स बनेंगे हमारे, जो कि 1,51,200 वर्ड्स बनेंगे जिसमें कि हमारे एस एक साथ आएंगे। टोटल अरेंजमेंट नहीं निकाली कितने, हमें तो सिर्फ वो अरेंजमेंट निकालनी थी जिसमें कि हमारे यहाँ पर एस एक साथ आएंगे। देखो लिखा हुआ है ना, देखो हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ द वर्ड्स बी अरेंज सो दैट ऑल एस आर टुगेदर, सारे एस एक साथ होने चाहिए। तो देखो इस तरीके से निकालते हैं। पहले तो ओवरऑल का निकालते, मैंने आपको बताया था ये रहा। अब ओवरऑल में जो जो रिपीट कर रहा था वो डिवाइड किया। कई बच्चे बोलेंगे सर एस पी यहाँ पर 4 बार रिपीट कर रहा था, आपने एस को क्यों नहीं? बेटा एस के पूरे को मैंने एक बॉक्स माना था और इन सारे लेटर को मैंने एक ही कंसीडर किया। देखो बॉक्स देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये पूरा 10। लेटर कितने थे? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये सब लेटर मिला के एक लेटर 10। एक लेटर माना था इसलिए उससे डिवाइड किया। जब मैंने अंदर वाले बॉक्स का किया तो देखो 4 बॉक्स, लेटर भी मेरे पास 4 और ये 4 बार रिपीट कर रहे थे, 4 फैक्टोरियल से डिवाइड करके। तो इस तरीके से आप टुगेदर वाले निकाल लेंगे। जल्दी से नोट दो। तो बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसका पहला पार्ट उतारा भी, दूसरा भी आपको बताइए, ध्यान से सुनिए। इन हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स ऑफ द वर्ड इंटरमीडिएट बी अरेंज सो दैट। बेटा हमें ना ये वर्ड दे रखा है इंटरमीडिएट, हमें इसके सारे लेटर को अरेंज करना है कुछ इस तरीके से कि वोवल सारे के सारे इवन प्लेसेस में आने चाहिए। चलिए मैं बता, तो ध्यान से सुन। एक काम करते, कितने लेटर गिनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर है चेक पे। ये है 12 लेटर। सबसे मुश्किल काम में बहुत है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12, ठीक। अब हमें ध्यान रखना है हमारे वॉवल्स कौन कौन से हैं। ये देखो आई, ई, ये रहा ई वॉवल्स और ये रहा आई, ये रहा ए और ये रहा ई। ये सारे के सारे वॉवल हैं और ये वॉवल सिर्फ आने चाहिए इवन बेस। ये ऑड प्लेस, ये इवन प्लेस, ये ऑड ये इवन। आपको पता होगा ऑड और इवन का, आप जरा गौर से देख लो। हमें बस इस बात का ध्यान रखना है, देखो देखो छत्तीसगढ़ी, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो वॉवल्स हैं वो सिर्फ इवन प्लेस में आने चाहिए, ठीक है भाई, और बाकी आने चाहिए ऑड प्लेस।
चलो भाई पहले मैं एक काम करता हूँ, टोटल अरेंजमेंट निकालने के लिए यहाँ पर अरेंजमेंट को बांटते हैं। टोटल पहले हम निकाल लेते हैं ऑड वालों की और फिर निकालेंगे इवन वालों। चलो भाई देखते हैं। भाई ऑड वालों की बात करूं तो ऑड वाली हमारे पास कितने प्लेस है? 1 2 3 4 5 6। अब इसके लिए लेटर कितने, वॉवल्स तो आएंगे नहीं। बोला हुआ है क्वेश्चन ने कि वॉवल्स हमेशा इवन प्लेसेस पे आएंगे, तो ऑड तो लेंगे नहीं, वॉवल्स हम लेंगे नहीं। 1 2 3 4 5 6। भाई देखो इनमें कोई रिपीट तो नहीं कर रहा, इनमें कोई रिपीट तो नहीं कर रहा। NTRMD। अब भाई टी कर रहा है, देखो 2 बार टी कर रहा है, 2 बार टी कर रहा है ना, 2 बार। ठीक है, ध्यान से टी 2 बार। अब मल्टीप्लाई है, अब हम इवन वालों को देखेंगे। इवन कितनी प्लेस है? इवन हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। भाई 6 प्लेस है। ठीक है। 1 2 भी। हाँ ठीक। अब हमारे पास इवन के लिए कितने, इवन में तो सिर्फ वॉवल्स आएंगे, वॉवल्स आएंगे। तो 1 2 3 4 5 6। भाई 6 वॉवल्स है इसके लिए। रिपीट कर रहा है कोई वॉवल? देखो ई कर रहा है 2 बार। अगर आप देखोगे ई आपका वॉवल 2 बार रिपीट कर रहा है। और अगर मैं देखूं आई ई बेटा 3 बार रिपीट कर रहा है, अगर ढंग से देखोगे ई आपका 3 बार रिपीट कर रहा है बस, और कोई भी रिपीट नहीं। आई भी 2 बार कर रहा है यार, ऐसी बात नहीं। ठीक है, आई भी 2 बार कर रहा है। ठीक है, आई भी 2 बार कर रहा है बेचारा। चलो ठीक है, करते हैं 2 बार से। ये आएगा 6 फैक्टोरियल, ये आएगा 2 फैक्टोरियल, ये आएगा 6 फैक्टोरियल, ये आएगा आपको पता है 3 फैक्टोरियल हो जाएगा आपका 6। 2 फैक्टोरियल तो 2 ही रहेगा। इसको इससे काटोगे आएगा देखो 6 आएगा, 5 आएगा। 6 क्यों आएंगे? 6 तो कट गया। 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। ये 2 ने इसे काट दी। 2 फैक्टोरियल का मतलब 2 ही होता है। इसे काट दो। ये देखो ये क्या आएगा? 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, बाकी वो लेके। अब इस सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, जल्दी से कर लेते हैं। 3 चौक 12, 12 पंजे 60। इसे करते हैं। 3 चौक 12, 12 पंजे 60 और 6 360। ठीक है। 3 चौक 12, पंजे 60 360 और 6 6 चौक 36, 6 3 12 216 और ये 2 जी। मतलब कि आपका अगर मैं देखूं 21,600 हमारे वर्ड्स पाएंगे। 21,600 वर्ड्स की अरेंजमेंट बनेगी। इन 21,600 वर्ड्स में वॉवल्स हमेशा इवन प्लेसेस में रहे। इवन बेहतर, जल्दी से सुन हम लोग। बच्चे क्वेश्चन नंबर 14 का सेकंड वाला पार्ट बताता हूं आपको। देखो यहाँ पर क्या कह रहा था, रिलेटिव ऑर्डर ऑफ वॉवल एंड कॉन्सोनेंट डू नॉट चेंज। आपको इन सभी लेटर को लेकर अरेंज करना है, बस एक बात का ध्यान रखना है, हमारे वॉवल्स के ऑर्डर और कॉन्सोनेंट के ऑर्डर नहीं बदलने चाहिए। आप ऑर्डर नहीं बदलने चाहिए मतलब देखो ध्यान से देखो, ये 12 है हमारे पास वर्ड्स। देखो ध्यान से देखना, 12 वर्ड्स है। ऑर्डर मैं आपको समझाता हूँ, पहले मैं बना लेता हूँ ऐसे करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये हो गया 12। देखो पहले क्या आ रहा है? वॉवल आ रहा है, तो या तो यहाँ वॉवल ही रहेगा, ऑर्डर वही रहेगा। फिर 2 बार कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो कॉन्सोनेंट। फिर देखो वॉवल आ गया तो यहाँ वॉवल रहेगा। फिर देखो 2 बार कॉन्सोनेंट आ रहे हैं तो कॉन्सोनेंट। फिर देखो हमारा वॉवल आ रहा है तो वॉवल। फिर हमारा 1 बार कॉन्सोनेंट आ रहा है, 2 बार वॉवल आ रहे हैं, फिर 1 बार कॉन्सोनेंट 1 बार वॉवल। मतलब ऑर्डर नहीं बदलना चाहिए। हमारे वॉवल्स का ऑर्डर और हमारे कॉन्सोनेंट का ऑर्डर वही रहना चाहिए, अरेंज करो। चलो भाई टोटल अरेंजमेंट देखते हैं, बड़ा आसान है ये भी, इवन ऑड की तरफ। ये अरेंजमेंट तो पहले टोटल निकाल लेते हैं वॉवल्स के लिए, मल्टी क्लब है, टोटल निकाल लेते हैं हम कॉन्सोनेंट्स के लिए। वॉवल्स के लिए देखो हमारे पास कितने बॉक्सेस है? 1 2 3 4 5 6। 6 हमारे पास बॉक्सेस है। और वॉवल्स हैवी हमारे पास कितने? देखो 1 2 3 4 5 6। अरे कोई वॉवल रिपीट तो नहीं कर रहा? मैंने आपको बताया था ई आपका कर रहा है 3 बार और आई कर रहा है 2 बार, तो 3 तो से कर लिया। अब कॉन्सोनेंट की बात करें, कॉन्सोनेंट के लिए कितने हमारे पास बॉक्स है? 1 2 3 4 5 6। और हमारे पास कॉन्सोनेंट भी 6 है, आप गिन लीजिएगा। कौन सा कॉन्सोनेंट रिपीट कर रहा है? देखो एन कर रहा था आपका शायद से पी इंटरमीडिएट, टी करना है 2 बार। और अगर हमें देखो NTRMD बस ये कर रहा है। ठीक है, तो जल्दी से कर लेते। यार 6P6 का मतलब 6 फैक्टोरियल डायरेक्ट, इसका मतलब भी 6 फैक्टोरियल पता है आपको और होना भी चाहिए। ठीक है, चलो भाई ध्यान से देखो। अगर मैं ध्यान से देख लूं इनको, ये 6 होता, 6 ने इसको काटा है, आएगा 6। 6 तो क्यों आएगा? 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा। 2 फैक्टोरियल ने इसे काट। ठीक, अब इसे काटते हैं। 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 के आगे ये ले गया। चलो भाई ठीक है, हम आगे कर लेते हैं। ध्यान से देखना, यहाँ पर हम देख लेते हैं। 5 4 3 2 1। 3 फैक्टोरियल ने काटा। अच्छा बच्चे 3 फैक्टोरियल अगर इसे काटेगा तो ये तो पूरे पूरे कट जाएंगे भाई। यहाँ सुनो,
एक काम करना, थोड़ा सा मिसमैच हो गया मेरा, एक काम करते 6 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल, ये 2 फैक्टोरियल, इसको काटेंगे। देखो ये कुछ 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 2 1 नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान रखना, 3 2 1 नहीं आएगा। अब ये 2 फैक्टोरियल का मतलब ये से काटेगा तो 2 आ जाए। ठीक है, एक बार इसी को कर लेते हैं। 6 पंजे 20, 30 दूनी 60। अब जरा इसे देखते हैं। भाई ये इससे काटेगा तो 6 आएगा, 5 आएगा, 4 आएगा, 3 आएगा, 2 के आधे 1 चला गया। अब आगे देखो 3 चौके 12, 12 पंजे 60, 60 और ये 360। इसको अगर आप करते हो तो इसका आंसर भी यार 216 6, 21 से है। कर लीजिए डायरी से।